गुजरात के दो शहर अहमदाबाद और सूरत अपराध के मामलों में भारत में टॉप 10 शहरों में आते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या के मामले में ये राज्य देश में दूसरे नंबर पर है और हिरासत में मौत के मामले में लगातार 3 सालों से टॉप पर। क्राइम में गुजरात टॉप के राज्यों में गिना जा रहा है, लेकिन इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पर्याप्त संख्या में नहीं है। समस्या और गंभीर इसलिए है क्योंकि आईपीएस जैसे बड़े पद खाली हैं। अतिरिक्त प्रभार के जरिए जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि गृह विभाग के सहायक मुख्य सचिव का पद भी एमके दास को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सौंपा गया। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि कैसे गुजरात पुलिस अफसरों की कमी से जूझ रही है और अपराधी इसे मौका समझ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। एनसीआरबी के कुछ ताज़ा आंकड़े हमने आपको शुरू में बताए, जो इस बात का सबूत है कि गुजरात अपराध नियंत्रण में कितना पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसकी कड़ी कहीं ना कहीं राज्य में पुलिस की कमी से जुड़ती है। गुजरात में भारतीय पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के लिए स्वीकृत 208 पदों में से फिलहाल 184 भरे हुए हैं, लेकिन उनमें भी 23 आईपीएस ऑफिसर डेप्यूटेशन पर बाहर हैं और 1 रजनीश राय निलंबित हैं। इस तरह अक्टूबर तक कुल 48 सीनियर पोस्ट खाली हो गई। स्थिति कितनी बदतर हो सकती है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले साल करीब 11 अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। पुलिस अफसरों की कमी का तोड़ अमूमन अतिरिक्त प्रभार के तौर पर खोजने की कोशिश की जाती है। इस समय गुजरात में सीनियर अधिकारियों को कम से कम 20 पद अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दिए गए हैं और इसमें से करीब 5 अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 अतिरिक्त प्रभार संभाल रखे हैं। अधिकारियों की कमी की समस्या इतनी गंभीर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जैसा अहम पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर शमशेर सिंह को अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिला हुआ है। ऐसे ही संयुक्त पुलिस आयुक्त नीरज बडगुजर अहमदाबाद शहर के दोनों सेक्टरों की देखरेख करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी कहते हैं कि जमीनी स्तर पर पुलिस बल की कमी की समस्या बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि स्वीकृत संख्या 14 साल पुरानी आबादी के आंकड़ों पर आधारित है। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए मनीष कहते हैं कि गुजरात में 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों का अनुपात करीब 127 है, जो स्वीकृत संख्या 174 से कम है, यानी पुलिस कर्मियों की करीब 26% कमी। पुलिस के नियमित कामकाज के अलावा पिछले 5 साल में गुजरात पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी और पेडलिंग के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का भी काम सौंपा गया है। ये काम पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो संभालता था, यानी काम बढ़ चुका है और लोग कम। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ एक साझा अभियान में अंकलेश्वर में एक बड़े स्तर पर भंडाफोड़ किया था और एक बंद पड़े दवा कारखाने से 5,000 करोड़ रुपए की 518 किलो कोकीन बरामद की थी। ये मादक पदार्थ कथित तौर पर दक्षिणी अमेरिकी देशों से गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत लाए गए थे। दिल्ली पुलिस की अगुवाई में मारे गए इस छापे ने पूरी गुजरात पुलिस को शर्मिंदा किया और फिर एक बार पुलिसकर्मियों की कमी को लेकर बहस छिड़ गई। पुलिस सुधारों को लेकर काम कर रहे एक रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं, नियमित अपराध के मामलों में टेक्नोलॉजी पुलिस की मददगार के तौर पर सामने आई है, क्योंकि लोकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल उपकरणों के डेटा और सोशल मीडिया गतिविधि से जांच में मदद होती है। इनमें से कई कामों को यह महकमा भरोसे के एथिकल हैकर्स को आउटसोर्स करता है। उससे आगे जाकर अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए भी आउटसोर्स किया जा सकता है, मगर मानव बुद्धिमत्ता सभी तरह की पुलिसिंग में सबसे अहम है और इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। पुलिस बल के सूत्रों का दावा है कि आज पुलिस महकमे में जो कमी है वो 1990 के दशक के मध्य में कांग्रेस सरकार से विरासत में मिली थी। तब मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने नर्मदा बांध के मसले पर केंद्र सरकार से असहमति के कारण 3 साल तक यूपीएससी के जरिए अधिकारियों की भर्ती रोक दी थी। हर साल यूपीएससी 150 आईपीएस अधिकारियों की भर्ती करता है, जिन्हें जरूरत के आधार पर अलग अलग राज्यों में तैनात किया जाता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन अपराध से निपटने के लिए गुजरात को अपनी कमर कसनी है, तो पर्याप्त पुलिस के बिना ये संभव नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।